हेलो गाइस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य, शारीरिक एवं योग शिक्षा, हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। ये फोर्थ पेपर है बीएड फर्स्ट ईयर का। इसके आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो करेंगे और ये हमारी कंपलसरी बुकें थी। फोर्थ 3 हमारी बुक हैं। 4 हमारी बुक हैं और एक उसका पार्ट है कि 4 पेपर हैं और 3 पेपर के 2 पार्ट हैं, इसलिए इसको 5 कहते हैं मोस्टली। ठीक है ना। ये हमारी टोटल बुक थी जो कंपलसरी, और बाकी 2 हमारे पेडागोजी सब्जेक्ट हैं वो हमारे बचते हैं। सबके अलग अलग होते हैं, किसी का फिजिकल साइंस, किसी का कंप्यूटर साइंस, किसी का एसएस, मैथ, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। तो ये कंपलसरी जितने भी पेपर थे इन सब के आज हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर के एसएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डालेंगे। इसमें फर्स्ट यूनिट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, या स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं का वर्णन कीजिए, या स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन है वो कर सकता है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक अध्यापक की भूमिका का वर्णन कीजिए। स्वास्थ्य शिक्षा के विभिन्न स्कूल स्तर पर क्या क्या उद्देश्य हैं, या स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा दीजिए। स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा देने के क्या उद्देश्य हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। या स्वास्थ्य शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट है योग के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए, या योग के अर्थ को परिभाषित कीजिए। उनमें से किसी एक का सविस्तार से व्याख्या कीजिए। या योग से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकार का वर्णन है वो कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी सही अवधारणा और इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। या ये भी पूछा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं उस पर उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा का अर्थ, लक्ष्य एवं उद्देश्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। शारीरिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, इस पर चर्चा कीजिए। या आप कैसे कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, कैसे भी आपसे क्वेश्चन है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, संतुलित आहार के विभिन्न तत्वों स्रोतों की व्याख्या कीजिए, चर्चा कीजिए। या पोषण शरीर को पौष्टिकता प्रदान करने का विज्ञान है, इस कथन को ध्यान में रखते हुए भोजन के प्रमुख तत्वों तथा शरीर के विकास और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उनके कार्यों की चर्चा कीजिए। या संतुलित आहार के विभिन्न घटक कौन से हैं, किस प्रकार ये आहार के घटक अच्छे स्वास्थ्य के रखरखाव रखने में सहायक सिद्ध होते हैं। या संतुलित भोजन के कार्यों पर टिप्पणी कीजिए। या संतुलित भोजन का महत्व क्या है, किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन है वो कर सकता है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुपोषण किसे कहते हैं, कुपोषण के कारण व प्रभाव का वर्णन कीजिए। और भारतीय बच्चों में कुपोषण के क्या कारण हैं, या कुपोषण क्या है, इसके लक्षण एवं संभावित कारणों पर प्रकाश डालिए। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है आसन से आप क्या समझते हैं, स्कूलों के बच्चों में विकृत आसनों के कौन कौन से कारण हैं, आप इनकी विकृतियों को दूर कैसे कर सकते हैं। या आसन के महत्व का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है स्कूली बच्चों में सामान्य तौर पर शारीरिक मुद्राएं संबंधी दोष होते हैं, उनके ठीक करने के आप क्या सुझाव देंगे। बच्चों में पाई जाने वाली विभिन्न आसन संबंधी विकृतियों का वर्णन कीजिए। ये थे हमारे फर्स्ट यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट हमारी सेकंड यूनिट है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है संक्रामक रोग। इससे संबंधित क्वेश्चन है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से ज़रूर है वो पूछा जाएगा। कोई भी संक्रामक बीमारी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए छूत के रोगों से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 ऐसे रोगों का उनके कारण तथा उनके बचाव का वर्णन कीजिए। या स्कूल जाने वाले बच्चों में विद्यमान विभिन्न संक्रमण रोग कौन कौन से हैं, उनकी रोकथाम के सुझाव दीजिए। संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 3 संक्रामक रोगों के चिन्हों, लक्षण तथा उपायों की चर्चा कीजिए। इसके बारे में किसी भी प्रकार से भी घुमा फिरा के या 5 संक्रामक रोगों के नाम बताइए, 6 के नाम बताइए, उनके बारे में चर्चा कीजिए। कैसे भी आपसे क्वेश्चन है वो किया जा सकता है कि किस प्रकार फैलते हैं, कैसे बचाव किया जा सकता है, इन पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है।
नेक्स्ट है प्राथमिक सहायता से आपका क्या अभिप्राय है, इस क्षेत्र की आवश्यकता व सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। या प्राथमिक सहायता देने वाले के रूप में आप अपने मित्र की निम्न स्थितियों की में कैसे सहायता करेंगे। जैसे उसको मोच आ गई है तो आप उसको फर्स्ट एड है वो कैसे देंगे, आप उसका प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे। जैसे हड्डी का टूटना है, कीड़ों का काटना है, घाव हो गया है, तो इन पर आप कैसे ट्रीटमेंट देंगे उनको। या जैसे हड्डी का उतरना है, सांप के काटने पर, चोट या खरोच होने पर, हड्डी का टूटना, ये है वो आपके 4 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है, इनमें से किसी के बारे में भी। नेक्स्ट है रक्तस्रावों के बहाव या आंतरिक कारणों पर प्रकाश डालिए। आप इनके लिए किस प्रकार प्राथमिक सहायता है वो देंगे। जैसे मोच के बारे में या खिंचाव हो जाता है कई बार मांसपेशियों में, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है योग शिक्षा से आप क्या समझते हैं, व्यक्ति के जीवन में इनका क्या महत्व है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अष्टांग योग के निम्न अंगों पर टिप्पणी लिखिए। जैसे यम, नियम, ध्यान, प्राणायाम, समाधि, इनमें से किसी एक के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है 4 नंबर में भी, और इन सभी को एक साथ भी पूछा जा सकता है, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। फिर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल संरक्षण है, वायु ध्वनि प्रदूषण है, ये आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत बार आप पढ़ते हुए आए हैं। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके कारण व प्रभाव का वर्णन कीजिए। या विश्व तापीकरण पर एक विस्तार से टिप्पणी कीजिए। किसी भी प्रकार इसके बचाव के तरीके कौन कौन से हैं, किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वास्थ्य से आपका क्या अभिप्राय है, इसके मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए। या व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। या निजी स्वास्थ्य की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने शरीर को ही स्वस्थ नहीं रखेंगे तो हम अनेक बीमारियों को वो पाल सकते हैं। तो इससे संबंधित आपसे कैसे आप रखरखाव कर सकते हो, अपना कैसे बचाव कर सकते हो, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इनसे संबंधित क्वेश्चन है वो आपसे किया जा सकता है। नेक्स्ट है पर्यावरण की व्यवस्था से आपका क्या अभिप्राय है, हमारे पर्यावरण को असंतुलित करने के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायित्व है, उनके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है शारीरिक पुष्टि की परिभाषा दीजिए, इसके उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के विस्तार से वर्णन कीजिए। या शारीरिक पुष्टि के विकास के सिद्धांतों पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। ये थे हमारे सेकंड यूनिट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये था हमारा 4th पेपर। जितने भी हमारे कंपलसरी पेपर थे बीएड फर्स्ट ईयर के, उन सब के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जो संभावित क्वेश्चन है एग्जाम में जिनकी आने की संभावना है, प्लीज़ अच्छे से स्टडी करनी है, डीपली आपको पढ़ना है और अच्छे से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। कैसे करने हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको एग्ज़ाम है वो कैसे करना है, और एसएस के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एवरी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दिया करो। आपका एक लाइक है वो हमारे मनोबल को बढ़ाता है, तो प्लीज़ लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जो नए हैं और शेयर किया करो। थैंक यू।